नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि अस्त के इस वीडियो में। अब शनि से क्या डरना? जी हाँ, शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम सुनते ही व्यक्ति के मन में बहुत बड़ा भय बैठ जाता है, डर बैठ जाता है। जाने क्या होगा अब जीवन में, जाने कौन कौन सी मुसीबतें आएंगी जीवन में, किन किन कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की मन में डर बैठ जाता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर शनि की 7.5 या ढैया शुरू होने वाली हो या शनि की महादशा अंतर्दशा शुरू होने वाली हो तो व्यक्ति के मन में पहले से ही चिंता, भय और तनाव की स्थिति बनने लगती है कि जाने क्या होगा अब। और ये सच भी है, क्योंकि शनि है न्याय के देवता, शनि है कर्म के कारक और शनि आपको आपके पूर्व कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। इसलिए शनि का डर तो बनता है। हालांकि शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अंश बल से मजबूत हैं, शुभ भाव में स्थित हैं, खास करके 3, 6, 10वें और 11वें भाव में, तो अपनी महादशा अंतर्दशा के दौरान ये व्यक्ति को इतना कुछ दे कर जाते हैं जितना आपने पूरे जीवन भर में प्राप्त नहीं किया होगा। यही है शनि का प्रभाव, यही है शनि की विशेषता। और यही शनि 23 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं। तो अलग अलग राशि के जातकों को शनि के अस्त होने से किस तरह की परेशानियों से राहत मिलेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। ध्यान रहे कि शनि का गोचर अलग अलग राशि के जातकों की कुंडली में अलग अलग भाव में होगा और दृष्टि भी अलग अलग भाव पर पड़ेगी और उसी के अनुरूप ही उन भावों से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उन समस्याओं से पूरी तरह से राहत मिलेगी। क्योंकि 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे और अब आपको 31 मार्च के बाद उन भावों का फल मिलेगा जिस भाव में वो गोचर करेंगे। इस वीडियो में मैं कुंभ राशि के जातकों पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शनि के अर्थ होने का अर्थ क्या है और अस्त अवस्था में शनि का अंश बल कितना होता है, शनि अस्त कैसे होते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शनि अस्त का अर्थ और प्रभाव क्या होता है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के प्रभाव से अपना प्रभाव खो देता है तो उसे ज्योतिषी भाषा में कहा जाता है कि वो ग्रह अस्त हो गया है। 12 फरवरी से सूर्य शनि की युति बनी है और 23 फरवरी को शनि अस्त हो रहे हैं। 23 फरवरी को सूर्य का अंश बल है 16 डिग्री और शनि का अंश बल है 25 डिग्री। जब शनि सूर्य के इतना निकट आ जाएं कि उनके अंश बल में 15 डिग्री या उससे कम का अंतर रह जाए, ये अंतर हर ग्रह के लिए अलग अलग होता है, तो शनि अपना प्रभाव खो देते हैं और अस्त माने जाते हैं। 23 फरवरी को सूर्य शनि का अंतर 15 डिग्री होगा और उसके बाद ये अंतर धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक स्थिति वो आएगी कि सूर्य शनि दोनों का अंश बल बराबर होगा और दोनों के बीच का अंतर 0 हो जाएगा। ये स्थिति बनेगी 11 मार्च को, जब दोनों का अंश बल होगा 27 डिग्री। इसके बाद 31 मार्च को वो स्थिति पुनः बनेगी जब शनि उदित हो जाएंगे। उस समय शनि का अंश बल 0 डिग्री, सूर्य का 16 डिग्री। ये तीनों ही कुंडलियां मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। शनि के अस्त होने का खगोलीय प्रभाव ये होगा कि हम शनिदेव को रात्रि में नहीं देख पाएंगे। ज्योतिषी दृष्टि से जब कोई ग्रह अस्त होता है तो ये कहा जाता है कि वो ग्रह शक्तिहीन हो गया, यानी
शनि की ऊर्जा का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में जिन जातकों के जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, या शनि की साढ़े साती, ढैया या पनौती प्रभावी है, तो उन जातकों पर शनि का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शनि जन्य कष्टों से राहत मिल जाएगी। अब मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझाता हूं कि किस तरह से शनिदेव का अंश बल किन किन तिथियों पर कितना होगा और किस तरह से शनि अस्त होंगे और उदित होंगे। सबसे पहले मैं आपको 23 फरवरी की कुंडली दिखा रहा हूं। देखिए, अस्त का ये निशान होता है। शनि अस्त हो चुके हैं। सूर्य का अंश बल 11 डिग्री है, शनि का 25 डिग्री है। दोनों के बीच का अंतर 14 डिग्री, 15 डिग्री से कम, तो शनि अस्त। ये देखिए, अस्त का निशान इस तरह से बना हुआ है। बुध भी अस्त हो चुके हैं, क्योंकि बुध और सूर्य के बीच का भी अंतर कितना है, 11 डिग्री है। 22 डिग्री और 11 डिग्री, तो यहाँ 11 डिग्री का अंतर है। तो ये स्थिति है 23 फरवरी को। 23 फरवरी को शनि अस्त हो चुके हैं। अब 11 मार्च की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है 11 मार्च की स्थिति। यहाँ आप देखिए, शनि का अंश बल है 27 डिग्री और सूर्य का भी 27 डिग्री है। दोनों का अंतर कितना है, 0 डिग्री, सबसे अधिक निकट है। और यहाँ भी देखिए, शनि अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ये अस्त का निशान होता है, ये शनि के ऊपर लिखा हुआ है अस्त का निशान, और ऊपर 27, यहाँ सूर्य पर 27। दोनों का अंश बल 27 डिग्री है, अंतर 0 है, और इसलिए शनि अस्त हो चुके हैं। अब मैं आपको 31 मार्च की, ये तो 11 मार्च की स्थिति हो गई। अब 31 मार्च की स्थिति भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस 31 मार्च की स्थिति है। 31 मार्च में देखिए, शनि का अंश बल 0 डिग्री, सूर्य का 16 डिग्री, यानी अंश बल 15 डिग्री से बढ़ करके 16 डिग्री हो गया। अंतर दोनों का कितना है, 16 डिग्री। जब अंतर 15 या 15 से कम तो अस्त हो जाते हैं। जब अंतर 15 या 15 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो उदित हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ शनि पर अस्त का निशान नहीं है ना, और सूर्य शनि का अंतर 16 डिग्री है। सूर्य 16 पर हैं, शनि 0 पर हैं, तो 16 डिग्री का अंतर हो गया। शनि उदित हो चुके हैं, और उदित हुए हैं किस में, मीन राशि में। अभी तक कुंभ राशि में थे, अब मीन राशि में। तो ये है, इस तरह से सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त होते हैं। अब आइए इसका प्रभाव क्या होगा अलग अलग राशियों पर, ये समझते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है, और सूर्य के प्रभाव से शनिदेव 23 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं, और पूरे 36 दिन तक अस्त अवस्था में रहेंगे। जब शनि अस्त होंगे तो जिन जिन भावों से शनि का संबंध बन रहा है, उन भावों से संबंधित जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं, उनका अंत होगा। अब शनि 12वें भाव के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम के भाव पर, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, और 10वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। तो 12वें भाव, लग्न के भाव, तीसरे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव से संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी। और चूंकि 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके धन के भाव में आ जाएंगे, तो 31 मार्च के बाद चूंकि धन भाव में चले जाएंगे,
तो इन सभी भावों से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही थीं वो पूरी तरह से समाप्त होंगी, क्योंकि 31 मार्च के बाद शनि धन भाव से संबंधित फल देना आपको शुरू करेंगे। तो शनि के अस्त होने का क्या लाभ मिलेगा आप ये समझें। 12वां भाव जो होता है खर्चों का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, 12वां भाव आपके जीवन में चल रहे लॉसेस का, नुकसान का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है, 12वां भाव आपकी नींद का होता है, शैया सुख का होता है। जब शनि अस्त होंगे तो पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि आपके खर्चे नियंत्रण में आएंगे। जब खर्चे नियंत्रण में आएंगे तो आपके जीवन में जो आर्थिक संकट चल रहा है वह समाप्त होगा। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य संबंधी जिन समस्याओं से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं उन समस्याओं से भी आपको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। तीसरी बात, पिछले गोचर में चूँकि यहाँ पर 17 जनवरी 2023 से शनि का गोचर है, पिछले 2 वर्षों में जिस तरह के नुकसान हुए हैं आपको, चाहे वो धन हानि हुई हो, चाहे स्वास्थ्य का नुकसान हुआ हो, चाहे आपके रिश्ते नाते खराब हुए हों, किसी से शत्रुता बढ़ी हो, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर आपके जीवन में चल रहा है, इस तरह की जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में थीं उनका अंत होने जा रहा है। लग्न के भाव का जब शनि फल आपको प्रदान करेंगे तो पहला प्रभाव यही होगा कि आपके मन में जो चिंता, तनाव की स्थिति, हताशा और निराशा की स्थिति बनी हुई थी वो स्थितियां समाप्त होंगी। क्योंकि शनि अस्त हो जाएंगे, सूर्य लग्न भाव पर अपना प्रभाव दिखाएंगे तो आपके अंदर एक नए उत्साह, नई ऊर्जा का संचार होगा। आपका आत्मविश्वास जो बिल्कुल डूब चुका था फिर से वापस लौटेगा। आपके आत्मविश्वास, आत्मबल में वृद्धि होगी। आपने जो गलत निर्णय लिए पिछले समय में और उनके कारण जो आपको नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई होगी। और साथ ही साथ सूर्य चूंकि आरोग्य के कारक होते हैं तो सूर्य के प्रभाव से स्वास्थ्य लाभ भी होगा। और इसके बाद जब शनि अस्त अवस्था में ही रहेंगे, सूर्य 14 मार्च को धन भाव में चले जाएंगे तो धन भाव को भी प्रकाशित करेंगे। तो एक तो आपके खर्चों में कमी आएगी, दूसरे धन का संचय होना शुरू हो जाएगा, धन का आगम बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर आपके जीवन में किसी तरह का विवाद चल रहा था वो विवाद समाप्त होगा और परिवार के लोगों का अब आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। परिवार के लोग जो आपसे नाराज चल रहे थे वो एक बार फिर से आपके निकट आएंगे। परिवार में जो मान सम्मान आपको मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा था, वो मान सम्मान आपको मिलेगा। परिवार के मुखिया के रूप में, टीम लीडर, परिवार के लीडर के रूप में आप आगे बढ़ेंगे और आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना शुरू करेंगे, क्योंकि धन का संचय भी अब शुरू हो जाएगा। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण भाई बहनों के साथ आपका रिलेशन खराब हुआ, आपका कम्युनिकेशन गैप बना, मित्रों से, पड़ोसियों से, भाई बहनों से, अपने परिवार के साथ जो बातें आप शेयर करना चाहते थे नहीं शेयर कर पा रहे थे, कुछ कहना चाहते थे नहीं कह पा रहे थे, अब आप वो बात अपनी खुल करके रख पाएंगे, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। साथ ही साथ शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपको कोई ऐसी यात्रा करनी पड़ी हो जिससे आपको नुकसान हुआ हो, या
कहीं ऐसी जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो गया हो जहाँ पर आपको आप नहीं जाना चाहते थे, तो ऐसी जगह से ट्रांसफ़र भी आपका समाप्त होगा। आप घर वापस आने की स्थिति में आएंगे। और इसके साथ अगर कंधों के दर्द या भुजाओं के दर्द को लेकर आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे, उससे भी आपको राहत मिलेगी जब शनि अस्त हो जाएंगे 23 फरवरी को। 7वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी और 7वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपके विवाह में जो देरी हुई वह देरी समाप्त होगी। दूसरी बात, जीवन साथी के साथ रिलेशंस खराब थे तो रिलेशंस में सुधार होगा। और शनि की 7.5 के दौरान अगर आपने पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू किया था और वो जातक जिनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके साथ पार्टनर के द्वारा चीटिंग, धोखाधड़ी की गई होगी या किसी न किसी तरह से धन हानि पहुंचाई होगी, तो इस तरह का जो आपका नुकसान हुआ है वो नुकसान उसकी भी भरपाई शनि के अस्त होने के बाद होनी शुरू हो जाएगी। व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी, आप एफर्ट बहुत कर रहे थे लेकिन व्यापार आपका आगे नहीं बढ़ रहा था, अब आपका व्यापार भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा क्योंकि सूर्य की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी और सूर्य 7वें भाव को प्रकाशित कर देंगे, शनि के अंधेरे को समाप्त करेंगे। तो आपके व्यापार व्यवसाय में जो अंधेरा छाया हुआ था, जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त होगी। बिजनेस तेजी के साथ ग्रो करेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी डेली इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपका वो मान सम्मान जो खो गया था एक बार फिर से आपको प्राप्त होगा। 10वां भाव होता है आपका कर्म क्षेत्र, कर्म स्थल, और शनि हर चीज़ को डिले कर देते हैं। चूँकि शनि देरी के कारक होते हैं, शनि विघ्न बाधाओं के कारक होते हैं, शनि रिलेशंस को ख़राब करते हैं। तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में जो विघ्न बाधाएं, जो रुकावटें लंबे समय से चली आ रही थीं, आपके जो कार्य बन नहीं पा रहे थे, आप एफर्ट बहुत कर रहे थे लेकिन आपके काम पूरे नहीं हो पा रहे थे, और किसी तरह से कोई काम अगर पूरा भी हुआ तो जो काम 2 महीने में होना चाहिए था वो जा कर के 6 महीने में पूरा हुआ होगा। और उस कार्य को पूरा करने में इतना संघर्ष करना पड़ा होगा, शनि ने आपको इतना रुला दिया होगा कि उस कार्य के पूरे होने का जो सुख आपको मिलना चाहिए था वो सुख भी आपको नहीं मिला होगा। अब शनि जब अस्त हो जाएंगे तो आपके कार्यों में जो गतिरोध था वह समाप्त होगा, कार्यों को गति मिलेगी, कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे, अधूरे काम पूरे होंगे, जो काम बिगड़ गए थे वो काम बनने लगेंगे, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करेंगे आप, नई नौकरी, नए व्यापार की शुरुआत आपने की और उससे लाभ नहीं हो पा रहा था, अब उससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कार्यस्थल पर परिस्थितियां बिल्कुल से बदल जाएंगी। कल को जो लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, कल जो लोग आपकी लेग पुलिंग कर रहे थे, जो आपका नुकसान कर रहे थे और सामने आपके मित्र बन रहे थे, वही लोग अब आपके मित्र वास्तव में बन जाएंगे, यथार्थ के मित्र बन जाएंगे। जो शत्रुता थी, जो आपके को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति उनके अंदर थी, वह समाप्त हो गई क्योंकि शनि ने 10वें भाव से संबंधित सभी चीज़ों को अंधकारमय कर रखा था। अब उसमें उजाला आएगा तो आपको बॉस, सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, आपके सहकर्मी आपको कोऑपरेट करेंगे और जब ये सब कार्य होगा तो फिर आपका कार्य आगे बढ़ेगा और तेज़ी के साथ धन भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ चूँकि शनि 12वें भाव के स्वामी हैं, दशम पर दृष्टि है, तो अपने कार्य व्यवसाय का संबंध आप विदेशों से भी करेंगे, व्यापार व्यवसाय को विदेशों से जोड़ेंगे और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। तो शनि गोचर के ये 36 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अपनी सोई हुई किस्मत को इस समय जगा लीजिए, शनि के उपाय कीजिए
और पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।